बेटा आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं कि प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट मीन्स वैल्यूज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, आपने इनको कन्वर्ट करना है प्लस में या फिर माइनस में, ठीक है, सम या डिफरेंस में करना है, कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 sin 3 थीटा cos थीटा। बेटा आपके पास एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos बीटा, ठीक है, cos sin अल्फा cos बीटा, ठीक है। अगर इस तरह हो ना साइन अल्फा cos बीटा, वो किसकी इक्वल होता है, इस ऐसे 2 आ जाता है दोनों के नीचे, अगर 2 हटाए तो 2 इधर आ जाता है, ठीक है। ये एक फार्मूला साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा की जगह साइन, ये पूरी साइन अल्फा है, ये cos बीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 2 ऑलरेडी है, अंदर क्या बचेगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा किसकी इक्वल है, ये 2 से कैंसिल, साइन अल्फा इक्वल है बेटे 3 थीटा के, प्लस बीटा किसकी इक्वल है थीटा के, इस तरह प्लस साइन अल्फा 3 थीटा के माइनस थीटा के आप बीटा। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा आपके पास साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये आपको क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब ये cos अल्फा साइन बीटा है, तो cos अल्फा साइन बीटा का फार्मूला क्या होता है, जैसे ये साइन पहले था cos बाद में था ना, तो यहाँ पे प्लस होता था, अब cos पहले साइन बाद में, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा बाय, इसके डिवाइडेड बाई 2 भी होता है, ठीक है। यह आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस, सेंटर में माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, 2/2 आ जाएगा, यहाँ से साइन अल्फा किसकी इक्वल है 5 थीटा के, 5 थीटा प्लस बीटा किसकी इक्वल है 3 थीटा के, माइनस साइन अल्फा किसकी इक्वल है 5 थीटा माइनस 3 थीटा, यह आ जाएगा 2 से कैंसिल, साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। यह आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन 5 थीटा cos 2 थीटा मीन साइन अल्फा cos बीटा। साइन अल्फा cos बीटा वाला ये फार्मूला है, ओपन करो साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो साइन यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो बाहर, क्या करो 1/2 बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा साइन अल्फा किसकी इक्वल है 5 थीटा के प्लस बीटा किसकी इक्वल है 2 थीटा के प्लस साइन अल्फा आपके पास 5 थीटा, बीटा आपके पास -2 थीटा, ठीक है। तो 1/2 साइन 5 प्लस 2 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, यह आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सम में आ गया ना। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहते हैं 2 साइन 7 थीटा और इधर डिवाइडेड बाई 2 भी है साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा आ जाए तो वो किसकी इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये 2 आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ -2, अंदर लिख दूँ -7
साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। तो ये माइनस दोबारा अंदर मल्टीप्लाई के पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, तो चीज़ वही नहीं आ जाएगी। मैंने ये किस लिए किया, ताकि मेरे पास ये फार्मूला बन सके माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला, ठीक है। तो -2 एज इट इज़ आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा ना, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा किसके इक्वल है, कास अल्फ़ा किसके इक्वल है 7 थीटा प्लस बीटा किसके इक्वल है 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, सेंटर में माइनस है, और फिर कास 7 थीटा -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब ये करें 1/2 बाहर कॉमन ले लें, -2/2 आ जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल, अंदर क्या बचेगा, कास 7 प्लस 2 9 थीटा माइनस कास 7 माइनस 2 5 थीटा। तो ये आपका कास, यहाँ पे बार माइनस भी है, कास 9 थीटा थीटा माइनस कास 5 थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर अंदर आप माइनस को मल्टीप्लाई करना चाहते तो भी कर दें, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर आप काज अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। पिछले वाले भी ठीक था, लेकिन ये लिख देना ज़्यादा बेहतर है। 5 देखें बेटा, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो काज अल्फ़ा साइन बीटा वाले ये फार्मूला पढ़ा है हमने, काज अल्फ़ा साइन बीटा वो किसकी इक्वल है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मीन साइन अल्फ़ा, ये पूरी वैल्यू अल्फ़ा है, तो x प्लस वाई प्लस बीटा क्या है आपके पास, x माइनस वाई की इक्वल x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ओके, साथ में फिर आपके पास क्या आ जाता है, काज अल्फ़ा है ना, काज अल्फ़ा साइन बीटा, साथ में आ जाता है माइनस साइन x प्लस वाई माइनस इंटू एक्स माइनस बीटा, बीटा किसके इक्वल है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 1/2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में ना 1/2, तो 1/2 इंटू साइन एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे 2x, ठीक है, माइनस साइन, ये 2 तो कॉमन आ गया ना बाहर, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यही आंसर है आपका फाइनल, 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y, बस क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बेटे देखिए आपके पास प्रोडक्ट में फार्मूला है काज अल्फ़ा काज बीटा, काज अल्फ़ा और काज बीटा। तो अगर इस तरह को वैल्यूज़ आ जाएं, उनको आपने सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना, तो काज अल्फ़ा काज बीटा का फार्मूला क्या होता है, काज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, काज अल्फ़ा क्या है, ये पूरी वैल्यू अल्फ़ा है, ये पूरी वैल्यू बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा है 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद है प्लस काज 2x प्लस 30 माइनस 2x, ये माइनस है तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो 330 आ जाएगा डायरेक्ट प्लस का, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ये 30 से कैंसिल, ये 2x से मल्टीप्लाई के 4x हो जाएगा, सॉरी काज तो लिखा ही नहीं, काज 1/2 ये कॉमन आया, ठीक है ना, काज 2 और 2 4x प्लस काज ये 2x और 2x कैंसिल, 30 और 30 क्या हो जाते हैं 60, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, काज 4x और काज 60। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला क्या था हमारा, साइन अल्फा साइन बीटा, देखें ना आपने, साइन अल्फा साइन बीटा काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये फार्मूला पुट किया मैंने।
लेकिन ये किस लिए होता है, माइनस के लिए। अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम यहाँ पे माइनस बनाते हैं, माइनस इंटू माइनस साइन 12 साइन 46 डिग्री। देखो ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई को दोबारा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। अब मेरे पास ये फार्मूला बन गया काज अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये माइनस एज इट इज रहेगा बाहर, ठीक है। माइनस इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा क्या है 12 माइनस बीटा क्या है आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा, बीटा आपके पास क्या 42 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो बाहर, यहाँ जाएगा cos 58, इन दोनों को ऐड करो ना, cos 58 डिग्री माइनस इसमें से माइनस करो 46 में से, तो आंसर आता है आपके पास cos का 36, लेकिन कौन सा माइनस का 34, लेकिन कौन सा माइनस का 34। तो ये माइनस cos आपको पता है cos माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो माइनस नहीं लगाते फिर cos के साथ एंगल का। 1/2 cos 58 डिग्री माइनस cos 34 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन अल्फा और साइन बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला वही काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा, लेकिन क्या करना पड़ता है, यहाँ पे माइनस बनाना पड़ता है। तो मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इससे। तो x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री, ये पूरी वैल्यू क्या है अल्फ़ा, ये पूरी वैल्यू क्या है बीटा। फार्मूला क्या होता है, माइनस ये बार ऑलरेडी आ जाएगा, cos अल्फ़ा क्या है x प्लस 45 प्लस बीटा क्या है x माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद है माइनस cos x प्लस 45, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस ये पूरी वैल्यू अल्फ़ा था, ये पूरी वैल्यू था बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया 2। अब यहाँ से 1/2 ले लो कॉमन, इधर भी है ना, यहाँ पे cos 45 और 45 कैंसिल हो जाएंगे, cos 2x आ जाएगा माइनस cos x कैंसिल, 45 और 45 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक ये आंसर है आपका कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो आपको कहता है कि हमने आपको सम या डिफरेंस में क्वेश्चन दिए, आपने इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। पहले आपके पास प्रोडक्ट में होता था, सम में कन्वर्ट करना था, अब हमने इसका उल्ट करना है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा, यह है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है बेटे 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो मैं इस पर फार्मूला लगा देता हूँ, 2 साइन अल्फ़ा क्या है आपके पास, अल्फ़ा है आपके पास 5 थीटा प्लस बीटा क्या है आपके पास 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा cos अल्फ़ा क्या है आपके पास 5 थीटा माइनस बीटा आपके पास है 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन ये 8 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 cos ये आ जाएगा आपके पास 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यह आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा cos थीटा। फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर देखें, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास साइन 8 थीटा प्लस 4 थीटा, ठीक है। साइन 8 थीटा प्लस 4 थीटा, तो माइनस है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो बेटे जब साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा आ जाए तो सिंपल फार्मूले में डिफरेंस क्या आ जाता है, 2 इधर आ जाता है, ये काज वाली वैल्यू पहले आ जाती है काज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और ये जो साइन वाली है बाद में आ जाती है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, समझ आ गई इधर। और ये प्लस माइनस एज इट इज़ रहता है।
तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos अल्फ़ा क्या आपका 8 थीटा प्लस बीटा क्या आपका 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, साथ में आ जाएगा साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा अल्फ़ा माइनस बीटा ना डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ से 2 cos 8 और 4 क्या आता है 12/2 12 थीटा बाई 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा, तो आंसर आएगा 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आपको क्या आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास cos अल्फ़ा cos बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, तो cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का फार्मूला था 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 cos अल्फ़ा किसके इक्वल है 6 थीटा प्लस बीटा किसके इक्वल है 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos बीटा बाई अल्फ़ा माइनस बीटा cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 cos 6 और 9 3 आपके पास 9 थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos 6 में से 3 तो 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हाफ एंगल में आएगा इनका। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पे देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास cos 7 थीटा माइनस cos थीटा मीन cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। तो cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का बेटे फार्मूला होता है आपके पास 2 साइन माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, समझ आ गई। cos में 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अगर आ जाएगा cos में तो दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -2 साइन अल्फ़ा क्या है 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो -2 साइन ये 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, -2 साइन 4 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा आपको क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा फार्मूला लिखा हुआ है cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 cos 48 और 12 को ऐड करो तो आपके पास आता है 60/2 60 थीटा बाई, अच्छा चलो 60/2 cos 48 में से 12 माइनस करो तो क्या आता है माइनस का 36 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब ये 61 ज़ार 60 30 ज़ार, ठीक है 2 30 ज़ार, तो 2 cos 30 डिग्री। आपको पता है cos 31 ज़ार 30 और ये आता है 12 ज़ार और 18 ज़ार, सॉरी 18 ज़ार, ये आ जाएगा 18। ये नेगेटिव वैल्यू आपको पता है cos ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो ये आ जाएगा cos 30 cos 18। बस 6 भी यहीं पे देख ले। 6 क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन इंटू एक्स माइनस 30 डिग्री। तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फार्मूला किधर है, ये साइन अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस 30 अल्फ़ा प्लस बीटा ना प्लस एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 cos एक्स प्लस 30 माइनस आएगा यहाँ पे तो एक्स माइनस का हो जाएगा और ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा पॉजिटिव में,
30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये 30 से कैंसिल, एक्स से कैंसिल, तो 2 साइन 2x, एक्स और एक्स ऐड होकर 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 30 और 30 ऐड होकर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 2 से कैंसिल, 2 30 जार 60, तो 2 साइन x cos 30 डिग्री, और ये आपका क्या है आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 वो है साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू cot 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ना इसको प्रूव करना है इसके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फार्मूला आपने पढ़ा, वो किसके इक्वल होता है, साइन 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 पढ़ा हुआ है ना। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा वो इक्वल होता है बेटे 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साथ में आ जाता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ से आ जाएगा आपके पास ऊपर यही फार्मूला 2 cos इंटू 3x प्लस x बाई 2 और उसके बाद साइन 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे cos x माइनस cos 3x, ये इक्वल होता है बेटे cos अल्फ़ा cos बीटा इक्वल होता है cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा वो इक्वल होता है आपके पास 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और साथ में शायद यहाँ पे माइनस भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये फार्मूला 2 साइन x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 साइन x प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos 3x 4x ओवर 2 4x डिवाइडेड बाई 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 3x में से x जाएगा ना, तो यहाँ से माइनस साइन x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 साइन क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से सब क्लियर है। अच्छा अब देखें ये माइनस जो आपको पता है साइन का जो एंगल के साथ माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो वो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे प्लस, ये 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, यह आ जाएगा cos 2 cos ये 2 2 से कैंसिल कर दें बल्कि यह आ जाएगा आपके पास cos 2x साइन x डिवाइडेड बाई ये कैंसिल हो गया था ना 1 1 आ गया था यहाँ पे, ये साइन 2x साइन का x ये माइनस बाहर आके इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये साइन x से कैंसिल हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x, तो cos 2x साइन 2x किसके इक्वल होता है cot 2x के, ये देखिए आपका आंसर आ गया cot 2x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है बेटे, कितनी बार बताया 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मीन 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद आ जाएगा आपके पास साइन 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 सॉरी
टू काज अल्फा प्लस बीटा बाई टू काज अल्फा माइनस बीटा बाई टू। टू काज अल्फा क्या है 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई टू काज 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से आपके पास टू से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन 8x और ये आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाई टू, और ये साइन 8 में x माइनस 2x क्या हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई टू। डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा cos इंटू 8 प्लस 10x ओवर टू cos 8x माइनस 2 6x डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 1 ज़ा 2, 3 ज़ा, यह आ जाएगा साइन 5x साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 5x cos 3x। तो यह आ जाएगा आपके पास, अच्छा इसमें अच्छा cos, ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है वो साइन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू होता है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा cos, यहाँ पे भी क्या आएगा cos, मिस्टेक हो गई cos। ठीक है, ये cos इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा साइन 5x डिवाइडेड बाई cos 5x। ठीक है, तो साइन बाई cos क्या होता है tan 5x। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आपके पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। साइन अल्फा प्लस बीटा बेटा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल, यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अलग कर लो, cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अलग से डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस है, cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये cos और साइन किसके इक्वल होता है cot अल्फा प्लस बीटा बाई टू के, और ये साइन और cos किसके इक्वल होता है साइन और cos होता है बेटे tan की इक्वल, tan अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो ये आपने प्रूव कर दिया। अच्छा ये इधर प्लस है, ठीक है, बाकी ठीक है, क्वेश्चन में भी प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, आपको क्या करना है प्रूव करना है। अब सबसे पहले आप इसको ले लें cos अल्फा cos बीटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है cos अल्फा cos बीटा किसकी इक्वल होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस cos एज इट इज आ जाएगा cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 cos 80 डिवाइडेड बाई 2 cos माइनस का 8, सॉरी ये तो ऐड हो रहे हैं ना, 120 हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा माइनस का 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट जो होगा
सिंप्लीफाई करो इसको ज़रा, 2 1 ज़ा 2, तो 60 आ जाएगा यहाँ पे, 40 आएगा यहाँ पे, 2 cos 60 डिग्री cos 40 डिग्री, ठीक है। cos माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेगा, प्लस cos 140 इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा। अब cos 40 डिग्री आपको पता है इक्वल टू होता है 1/2 के, सॉरी cos 40 होता है √3/2 के। एक मिनट कैलकुलेटर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कैलकुलेटर यार मेरा काम नहीं कर रहा, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। 2 cos 60 बटा इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। तो cos 40 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। फिर cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला आ गया, cos अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 cos 40 में ऐड करो 140, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos, यह आ जाएगा आपके पास बेटे 40 माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cos 90 डिग्री 180 ना, 90 डिग्री cos 100/2 है तो 50 आ जाएगा, 50 डिग्री तो cos आ जाएगा 50 डिग्री, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय cos 50, तो देखो 0 सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। तो आपके पास एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है साइन अल्फा साइन बीटा, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट में। अभी ऊपर आपने एक फार्मूला पढ़ा है साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन वो किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था, किस में, माइनस में, वो आ रहा था बेटे साइन माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा वो किसकी इक्वल आता है बेटा आपके पास, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये माइनस इंटू माइनस, ये साइन 4π/4 प्लस थीटा ऐसे लिख देता हूँ, साइन π/4 माइनस थीटा ऐसे लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है इसमें, देखो ना ये प्लस की वैल्यू थी, मैंने माइनस और माइनस बनाने के लिए माइनस माइनस दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। अब मैंने साइन अल्फा साइन बीटा बना दिया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा, तो काज, ठीक है, फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस तो बाहर रहेगा ना, काज अल्फा क्या है, ये पूरी वैल्यू अल्फा है, ठीक है, π/4 प्लस थीटा, इसके नीचे डिवाइडेड बाय 4 भी है, 2 भी है, इसके नीचे भी डिवाइडेड बाय 2 है, थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, इस तरह माइनस काज π/4 प्लस थीटा, ये माइनस का π/4 हो जाएगा और ये प्लस का थीटा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब यहाँ से 2 दोनों के नीचे आए तो क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन, अंदर आ जाएगा आपके पास, ये थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2π/4 cos 2π/4, ये ना π/4 को ऐड करोगे तो 2π/4 हो जाता है,
माइनस काज, यहाँ से 1/2 तो कॉमन आ गया, ये 1/4 5/4 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आपके पास बेटा क्या होगा, 2 1 2 2 2 4 माइनस 1/2, यही आ गया, ये आ जाएगा cos π/2, cos π/2, π/2 मीन 90 डिग्री, माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि cos 90 जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 1/2, cos 90 होता है 0 डिग्री की इक्वल। ठीक है, और ये माइनस cos 2 थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये आपने प्रूव कर दिया। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं था तो आप इसका ये फार्मूला लगा सकते हो, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, वो होता है साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा साइन बीटा। इस तरह यहाँ पे आप लगा सकते हो साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, वो होता है आपके पास साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। ठीक है, वो लगाओगे तब भी आंसर यही आएगा, ये लगाया तब भी आंसर यही आया। मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये फार्मूला इस पूरी एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, ये रेलिवेंट है, दैट्स व्हाई आई टुक दिस फार्मूला ओवर द अदर वन। देखिए आपके पास बेटा यहाँ से क्वेश्चन है साइन थीटा 3 थीटा साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, इस तरफ थीटा 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा। ठीक है, अब 7 और 1 को ऐड करो क्या होता है 8, 3 और 5 को ऐड करो क्या आता है 8, तो मैं साइन थीटा और साइन 7 थीटा को एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह साइन 3 थीटा और 5 थीटा को एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय, इसी तरह कास के साथ भी ऐसे ही करेंगे कि कॉस थीटा प्लस कॉस 7 थीटा एक साथ लिखूंगा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा एक साथ लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या लगाता हूँ, इस पर फॉर्मूला लगाता हूँ। मेरे पास फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस, अब इसके फार्मूले लगाता हूँ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, कॉस का क्या फार्मूला होता है 2 कॉस, इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इस तरह प्लस, इन दोनों पे फार्मूला लगाओ 2 कॉस अल्फा, अल्फा क्या है इसका 5 थीटा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 साइन 7 और 1 8 थीटा बाय 2 कॉस 6 थीटा बाय 2, कॉस माइनस को ऑब्जर्व कर लेते हैं इसलिए मैं माइनस नहीं लगा रहा, 2 साइन 8 थीटा बाय 2 कॉस 2 थीटा बाय 2 कॉस 5 में से 3 जाएंगे तो 2 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस 8 थीटा बाय 2 कॉस 6 थीटा बाय 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा बाय 2। ठीक है, थोड़ा सा नीट कर दूँ, कॉस 8 थीटा बाय 2 कॉस 2 थीटा बाय 2, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे भी साइन 8 थीटा बाय 2 है, यहाँ पे भी साइन 8 थीटा बाय 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको कॉमन ले लो बाहर, यह जगह 2 साइन 8 थीटा बाय
8 थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, cos 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 थीटा प्लस cos 2 2 से कैंसिल होगा cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से cos 8 थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 cos 8 थीटा बाई 2 आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, cos 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 cos 3 थीटा प्लस ये तो आ गया पूरा कॉमन, ठीक है, क्या बचा cos 2 2 से कैंसिल cos थीटा तो ये cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास 2 sin 8 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos 8 थीटा बाई 2 2 2 से कैंसिल 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 तो sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा वो किसकी इक्वल होता है, tan 4 थीटा की इक्वल नहीं होता, tan 4 थीटा की इक्वल। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए आपको cos 60 की वैल्यू तो पता होती है फ्रॉम टेबल, वो किसकी इक्वल होती है 1/2 के। मैं लिख देता हूँ 1/2 शुरू में, इसकी वैल्यू लगा दूँगा 1/2, इसकी वैल्यू आ गई, फिर आ जाएगा cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा, वो किस चीज़ की इक्वल होता है बेटे, cos अल्फ़ा cos बीटा, वो आपके पास इक्वल होता है बेटे cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये cos अल्फ़ा है ना, तो cos अल्फ़ा आ जाएगा 20। अच्छा, इस तरह करो कि cos 40 को पहले लिख दो, 20 को बाद में लिख दो, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना होता। ये होगा कि आपका थीटा जो है ना वो आसान हो जाएगा। ठीक है, cos 40 और cos 20, जो cos अल्फ़ा 40 है प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आता है प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और साथ में cos 80 एज इट इज़ आ जाएगा, cos 80 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2 1/2 दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ये ऐसे ही है ना, 1/2 कॉमन आएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/4 cos अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा 60 cos का प्लस cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 फ्रॉम टेबल cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के, ये आ जाएगा 1/4 1/2 प्लस cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब इस तरह करें, जो cos 80 डिग्री है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4, ये 1/2 cos 80 अंदर मल्टीप्लाई कर जो, तो cos 80 डिग्री प्लस cos
80 डिग्री और साथ में cos 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखो ना, cos अल्फ़ा cos बीटा आ गया, वही फार्मूला लगा देंगे जो ऊपर लगाया था। तो 1/4 1/2 cos 80 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस फार्मूला क्या था cos अल्फ़ा cos बीटा का, cos, ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, cos 80 प्लस क्या लगा दिया मैंने, 1/4 1/2 cos 80 डिग्री प्लस ब्रैकेट लगा दूंगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा 80 प्लस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये फार्मूला लगा रहा हूँ cos 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब यहाँ से 1/4 इंटू 1/2 cos 80 डिग्री। ठीक है, ये 1/2 पर आ जाएगा कॉमन, तो प्लस 1/2 इंटू आ जाएगा आपको पास 80 प्लस cos 100 हो जाएगा 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ओके, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास cos 60 फिर किसकी इक्वल होता है, cos 60 इक्वल होता है 1/2 के, इस चीज़ की इक्वल होता है। ठीक है, cos 60 1/2 की इक्वल होता है ना, तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा या भी रहने देता हूँ। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा कॉमन यहाँ से, ये भी 1/2 है ना, ये भी 1/2 है, तो 1/4 ऑलरेडी था, 1/2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos 80 डिग्री प्लस cos 100 प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद मैं एक स्टेप इधर कर देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा 1/8 4 2 8 cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 60। अच्छा, ये जो cos 80 है एज इट इज़ आ जाएगा, और cos 100 को मैं लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 80 डिग्री लिख सकता हूँ ना, 180 में से 80 माइनस करो तो 100 नहीं बचता, और ये cos 60 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब आपको पता है कि cos पाई माइनस थीटा जो होता है, फार्मूला आपने पढ़ा है कि cos पाई माइनस थीटा वो किसकी इक्वल होता है, cos थीटा के मीन जो सेकंड वैल्यू है उसकी इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू ये cos 80 एज इट इज़ आ जाएगा, cos 80 एज इट इज़ प्लस थीटा क्या है, cos थीटा पुट करना है, थीटा है 80 डिग्री, ये माइनस का है लेकिन क्या आता है माइनस का। ठीक है, माइनस cos 80 डिग्री और ये वाला cos 60 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये cos 80 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/8 अंदर आ जाएगा cos 60 डिग्री। आपको पता है cos 60 किसकी इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, तो ये 1/8 cos 60 की जगह 1/2 पुट कर दें, आंसर आएगा 1 ऊपर आ जाएगा, 8 2 16। तो ये देखिए आपने 1/16 प्रूव करना था और आपने प्रूव कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1/16 ही प्रूव करना था ना, देखो आपने ये प्रूव कर दिया। था आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। पार्ट 2 देखिए ज़रा। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 5/9, फिर है sin 2π/9, फिर है sin 5/3 और फिर है 4π/9। ओके,
तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास साइन 5/3 जो होता है 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, और साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 के। ठीक है, ये पाई 60 डिग्री के इक्वल होता है ना, तो ये इक्वल होता है बेटे √3/2 के। ये मैंने पहले सॉल्व कर दिया। फिर मैंने क्या लिख दिया बेटे, साइन 5/9 मीन 180 डिवाइडेड बाई 9, तो 2 ज़ार 20 आ जाता है, साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ये साइन 40 डिग्री आ जाएगा। कैसे, देखो ना, 2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, 2 पाई डिवाइडेड बाई 9, 9 2 ज़ार और 2 2 ज़ार 4, 40 डिग्री। इसी तरह ये आ जाएगा आपके पास साइन 80 डिग्री। ओके, हमने प्रूव करना है इसकी इक्वल है 13/16 की इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, इसकी इक्वल होता है काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा। फार्मूला होता है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को इंपुट कर देता हूँ ये फार्मूला। अच्छा, ये फार्मूला बनाने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ कि √3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस -1/1 -1 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ना माइनस बन जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा साइन 20 साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साथ में आ जाएगा साइन 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस पर फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। यह आ जाएगा आपके पास काज ये माइनस बार ले लो एक। ठीक है, ये वाला माइनस एक बार ले लो। यह आ जाएगा काज अल्फा क्या है आपके पास, अच्छा 40 यहाँ पे लिख दो, 40 पहले लिख दो और 20 बाद में लिख दो। 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस काज 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, साथ में आ जाएगा साइन 80 डिग्री। ठीक है, माइनस √3/2, ये 1/2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में मौजूद है ना, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। काज ये 60 डिग्री आ जाएगा माइनस काज यहाँ पे आ जाएगा 20 डिग्री, उसके बाद बाहर क्या आ जाएगा साइन 80 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, आपके पास काज 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 की इक्वल होती है। काज 60 किसकी इक्वल होता है, 1/2 की इक्वल। मेरे पास यहाँ से √3/2 2 ज़ार 4 इंटू काज 60 आ जाएगा 1/2 माइनस काज 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन 80 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √3/4 इंटू 1/2 साइन 80 डिग्री माइनस कास 20 डिग्री। अब आपने कास 20 डिग्री साइन 80 डिग्री, यहाँ पे साइन 80 डिग्री भी आएगा। समझ आ रही है क्वेश्चन की। अब काज अल्फा साइन बीटा का एक फार्मूला होता है बेटे, आपने पढ़ा होगा शायद, वो होता है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये फार्मूला था काज अल्फा, या फिर इस तरह करो, साइन को पहले लिख दो, साइन अल्फा काज बीटा
इसका बेटे फार्मूला होता है आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, उसके बाद प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ओके, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा -√3/4, ये 1/2 साइन 80 डिग्री, ठीक है। ये एज इट इज माइनस अंदर आ जाएगा, ये फार्मूला पर अप्लाई करने वाला हूँ। ये साइन 80 को पहले लिख दो, cos 20 को बाद में लिख दो। साइन 80 डिग्री cos 20 डिग्री, तो साइन 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, इसके बाद है प्लस साइन 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा -√3/4 1/2 साइन 80 डिग्री, यहाँ से माइनस, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, कॉमन दोनों में है ना, अंदर क्या आ जाएगा साइन 80 और 20 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट आपको क्या होगा स्टेप बेटे, सिंपली आप क्या करेंगे 1/2 बार कॉमन ले लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रेस करता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ से मैं रेस कर दूँ ऊपर, ये स्टेप इस जगह पे कर दूँ, तो यह आ जाएगा आपके पास -√3/4, ये 1/2 इधर भी है, बाहर आ जाएगा कॉमन, तो 1/2 अंदर क्या आएगा साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री माइनस इंटू साइन 100 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो 180 में से 80 माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, वही नहीं आ जाता, तो बस क्या आ जाता है साइन का 100 आ जाता है, साइन 100 डिग्री, उसके बाद आ जाता है आपके पास साइन 60 डिग्री, और वो किसका हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आएगा ना, तो प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप देखें आपके पास आ जाएगा -√3/4 2 8, अंदर आ जाएगा साइन 80 डिग्री, ठीक है। और आपके पास अगर साइन पाई माइनस थीटा हो तो वो किसके इक्वल होता है बेटे, साइन थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल, तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन 80 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और माइनस साइन 60 एज इट इज रहेगा, ये साइन 80 से कैंसिल, ठीक है। -√3/8 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है बेटे आपके पास √3/2, ठीक है, यही होती है। यहाँ से माइनस माइनस पॉजिटिव और ये दो मल्टीप्लाई करने का क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 2 16, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/16, और यही आपने प्रूव करना था, ठीक है, यही आपने प्रूव करना था और यही आपने प्रूव कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, थोड़ा सा फार्मूलाज को फॉलो करते जाना है, ठीक है। पहले इन दोनों को लगा देना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उन दोनों को लगा देना है उसका फार्मूला, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा आपके पास साइन 10 साइन 30 साइन 50 70 होता है, साइन 30 तो टेबल में होती है, इसकी तो वैल्यू हमें पता है, किसकी इक्वल होता है बेटे, साइन 30 होता है बेटे 1/2 की इक्वल, किसकी इक्वल होता है 1/2 की इक्वल,
तो इसकी मैंने सबसे पहले वैल्यू लगा दी 1/2। फिर मैंने क्या किया, साइन 10 डिग्री, फिर मैंने साइन 50 डिग्री और फिर साइन 70 डिग्री लगा दिया। ठीक है। अब आपको एक फार्मूला पता है, अगर साइन अल्फ़ा साइन बीटा साथ में माइनस हो तो वो इक्वल होता है बेटे आपके पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है। तो वो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -1/2 इंटू माइनस साइन 50 डिग्री या 10 डिग्री 50 डिग्री अलग कर लेता हूँ, ये साइन 70 डिग्री अलग कर लेता हूँ, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ओके। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू ये चीज़ आ जाएगी cos अल्फ़ा क्या है 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस cos 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2। ओके। साथ में साइन 70 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप होगा -1/2, ये 1/2 इसके दोनों के नीचे है, देखो ना ये 2 इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे, तो -1/2 यहाँ से बाहर एक 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा cos 50 प्लस 10 60 डिग्री माइनस cos 50 में से 40 डिग्री आ जाएगा। 50 में से 10 माइनस करें तो 40 डिग्री आता है, और cos की जो एंगल होता है वो माइनस नहीं आता, उसको पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि cos ऑब्जॉर्व कर लेता है माइनस को। ठीक है। ये साइन 70 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/4। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री और इंटू 70। फिर हम क्या करते होते थे कि ये जो साइन होता था बाहर वाला, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, यही करते थे ना। तो यह आ जाएगा cos 60 डिग्री साथ में क्या आ जाएगा, ये साइन 70 डिग्री। ठीक है, माइनस cos 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद cos 1/4 आ जाएगा, cos 60 डिग्री बेटा आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, और साइन 70 डिग्री एज इट इज़ माइनस cos अल्फ़ा cos माइनस साइन अल्फ़ा cos बीटा। ठीक है, साइन अल्फ़ा cos बीटा, इसका बेटे फार्मूला होता है आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। साइन अल्फ़ा आपके पास क्या है 70, ये पहले लिख दें, ये बाद में लिख दीजिएगा, 70 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 70 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट इधर से क्लोज कर ली। ओके। तो ये 1/4 इंटू 1/2 साइन 70 डिग्री माइनस, यहाँ से 1/2 दोनों में डिवाइड हो रहा है तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा साइन 70 प्लस 40 आपके पास क्या आ जाता है 110 डिग्री माइनस 70 माइनस 40 आ जाता है आपके पास साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री, अच्छा 40 प्लस 70, तो 40 प्लस 70, इस तरह 40 माइनस 70। ठीक है, 30 कौन सा आएगा, माइनस का 30 आएगा। ओके, तो यहाँ से -1/4 1/2 साइन 70
माइनस ये 1/2 साइन 110, ये माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस होगा, दोबारा जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट जो आएगा आंसर वो क्या होगा, हमने साइन जो 70 है उसको क्या करना है, साइन 70 को मैं अगर इस तरह लिख दूं कि साइन 180 1/2 इधर भी है इधर भी है, बल्कि 1/2 इसके नीचे भी था, तो 1/2 सब में से इधर भी है इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लो, -1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, इन 1/2 कॉमन आ गया बाहर। ओके, साइन 70 को मैं लिख सकता हूँ 180 साइन 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे तो साइन 70 आएगा ना, माइनस यहाँ से साइन 110 डिग्री, इस तरह माइनस साइन 30 डिग्री बचेगा यहाँ से। ओके, अब मैं यहाँ से रेस करता हूँ ताकि मैं ये आगे इसको सोल्यूशन कर पाऊँ, तो मैं ये 2 स्टेप रेस कर देता हूँ 2-3, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -1/4 टू द 16 4 टू द 8 4 4 तो 16 होता है। यहाँ से आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन पाई माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा साइन थीटा किसके इक्वल है 110 डिग्री के, माइनस ये साइन 110 डिग्री। ठीक है, और साथ में माइनस साइन 30 डिग्री है। ओके, ये साइन 110 इससे कैंसिल हो जाएगा, -1/8 माइनस साइन 30 डिग्री किसकी इक्वल होता है बेटे 1/2 के, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 8 ज़रा आपके पास होता है 16, तो ये आपने 1/16 फाइंड करना था, आपका 1/16 आंसर आ गया। तो ये था आपको बेटा चैप्टर नंबर 10, इसकी मैंने सारी एक्सरसाइजेज आपको करवा दी हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियोस को। आपको अगर पसंद आती है वीडियोस, आपको वैल्यूज़ मिलती हैं, तो हमारी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, लाइक किया करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।